पर नियंत्रण करो और सफलता अपने आप मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की बेटी संयोगिता के बारे में। देखो, जयचंद्र कन्नौज के शासक थे और उनकी बेटी के नाम संयोगिता था। और संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से गंधर्व विवाह किए थे। गंधर्व विवाह एक तरह का लव मैरिज होता है। विवाह 8 तरह के होते थे पहले। विवाह कहते होते थे 8 तरह के। जब पृथ्वीराज चौहान जगह जगह पर आक्रमण करके जीत रहे थे तो उनका नाम चारों तरफ फैल रहा था। कहाँ फैल रहा था? संयोगिता भी सुन ली थी इस बात को। जब संयोगिता ने सुनी तो उसका दिल पसीज गया। क्या हो गया? दिल उनका पसीज गया। वह जो है पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन चाहने लगी, है ना। नहीं देखते हो कि जब तुम्हारे कोई घर के या कोई जो बहुत तुम्हें मानेगा तो तुमको बहुत चाहते हो ना, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता क्या करने लगी? चाहने लगी। और इस तरह से जब ये बात पिताजी को चला, जयचंद्र को, उनके पिताजी थे संयोगिता के, तो बड़ा घबरा गए और उन्होंने एक यज्ञ कर दिया। इस यज्ञ में जो है पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाएगा, है ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र अपना दुश्मन समझते थे। इसलिए उन्होंने जो मंडप बनवाया तो ऐसा मंडप बनवाया कि उसको उन्होंने स्वयंवर भी रच दिया कि भाई इसी में संयोगिता की शादी भी कर दी जाएगी। और न्योता या निमंत्रण कार्ड, उस समय निमंत्रण कार्ड भेजा जाता था घोड़े से, तो पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र ने नहीं भेजा। ठीक है। जयचंद्र को जब मालूम हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान को मालूम हुआ तो मन में बहुत तकलीफ हुई। क्या हुई? बहुत तकलीफ हुई। अब जब तकलीफ इतनी बढ़ गई कि बोले कि अरे हम संयोगिता को लाएंगे। अपना सेना तैयार किए, समझ गए, और सेना तैयार किए और उस सेना को जो है लेकर के चल दिए, है ना। कहाँ चल दिए? कन्नौज चल दिए। ठीक है। तो शाकंभरी जो है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? राजधानी शाकंभरी। क्या नाम था उसका? शाकंभरी। तो इस तरह से कन्नौज को उस समय कान्यकुब्ज कहते थे। क्या कहते थे? कान्यकुब्ज कहते थे कन्नौज को। ठीक है। तो इस तरह से जो है पृथ्वीराज चौहान जो है कान्यकुब्ज की तरफ चल दिए और घूमते हुए सारा शहर का विवरण ले लिए कि शहर कैसे है, क्या है, कैसे है। ठीक है ना। और जब सारी जानकारी मिल गई तो उन्होंने जो है एक गुप्त सूचना भेजी। ठीक है। क्योंकि एक और ग्रंथ है पृथ्वीराज विजयम काव्यम, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में इसका वर्णन मिलता है संयोगिता के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। एक और पुस्तक है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि चंद्रबरदाई एक बहुत कवि थे उनके दरबार में। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो उन्होंने भी लिखा है। तो 2 पुस्तक बहुत अच्छी अच्छी हैं। एक का नाम है पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, दूसरा का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये दोनों किताबें जो है संयोगिता के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती हैं। ठीक है। और इस तरह से जो है उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने उनको बुलाया और घोड़े पर बैठाया और अपने सैनिकों के साथ कहाँ चले आए? शाकंभरी, यानी कि दिल्ली आ गए। और दिल्ली आ गए, उधर जयचंद्र खोजता रह गया कि हमारी बेटी कहाँ है, कहाँ है। उधर सारे राजा खोजने लगे पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है अपने राज्य दिल्ली आ गए। तो इस तरह से संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने अपने यहाँ जो है हरण करके, यानी गंधर्व विवाह करके लेकर के शाकंभरी यानी अपने राज्य पहुँच गए। तो इस तरह से ये कहानी है। और आप लोगों को कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।